सोचो एक ऐसी कंट्री जहां आपके 1 रुपए की वैल्यू 185 रुपए के बराबर हो। आपने सही सुना दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बाली इंडोनेशिया की, जहां आपका पूरा ट्रिप 50,000 में भी हो सकता है, 1 लाख में भी हो सकता है और 2 लाख में भी हो सकता है। तो क्या आप बिलीव करोगे? तो दोस्तों, मेरा नाम है अभी एंड वेलकम बैक टू बीइंग रोमर्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बाली के 3 अलग अलग बजट्स का कंप्लीट कंपैरिजन दिखाने वाला हूं। पहला यानी टियर 1 में 50,000 वाला ट्रिप, जो कि बैकपैकर्स और सोलो ट्रैवलर के लिए है। दूसरा टियर यानी टियर 2 और ये 1 लाख वाला ट्रिप है, जो 80% इंडियंस के लिए स्वीट स्पॉट है। और तीसरा टियर यानी 2 लाख वाला लग्जरी ट्रिप, ये हनीमून और स्पेशल ओकेजन के लिए है। तो हम एक एक करके बात करेंगे बाली के ट्रिप में आने वाले मेजर खर्चे के बारे में। जैसे पहले फ्लाइट्स, तीनों टियर्स के ट्रैवलर में कितना खर्चा आएगा, फिर होटल्स, फिर फूड, फिर ट्रांसपोर्ट और लास्ट में एक्टिविटीज़। मतलब चाहे आपका बजट 50,000 हो या 2 लाख, आपको एक भी मिनट स्किप नहीं करना पड़ेगा। हर एक चीज़ रिलेवेंट रहेगी और एंड तक जरूर रुकिएगा। तो चलो जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एक एक करके हम इन सारे सेक्शंस को देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे और कितना पैसा तीनों टियर्स के ट्रैवलर्स के लिए कितना लगेगा उसका भी कंपैरिजन करेंगे। और लास्ट में इनका टोटल निकाल कर आपको बताएंगे कि आपका कितना पैसा खर्च होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से एक, यानी कि फ्लाइट्स के बारे में। इंडिया से बाली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सिर्फ दिल्ली और बैंगलोर से ही अवेलेबल है। लेकिन अगर आप इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में रहते हो, फिर आपको यहाँ जाने के लिए इनडायरेक्ट फ्लाइट ही लेना होगा। वैसे तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स दोस्तों बैंगलोर और दिल्ली से 40K में राउंड ट्रिप की फ़्लाइट टिकट मिल जाएगी। बट अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो आप 1 से 2 स्टॉप वाया मलेशिया और सिंगापुर ले सकते हो और इसमें कुछ पैसे बचा सकते हो, जैसा कि हमने करा था। हमने बाली की फ़्लाइट हैदराबाद से ली थी और हमें पूरा राउंड ट्रिप 20,000 रुपीज़ में मिल गया था पर पर्सन। अगर बजट फ्रेंडली एयरलाइन की बात की जाए दोस्तों, तो एयर एशिया, स्कूट या मलेशियन एयरलाइन है, जिनकी इकोनॉमी क्लास कोलालमपुर सिंगापुर वाया रूट की सबसे सस्ती पड़ती है। अगर मैं एक प्रो टिप की बात करूं दोस्तों, तो आप 2 से 3 महीने पहले अपनी फ़्लाइट की टिकट्स बुक करा लो और ऑफ सीजन में ट्रैवल करते हो, जैसे कि फेब, मार्च या फिर अक्टूबर में, तो राउंड ट्रिप की जो फ़्लाइट है दोस्तों अराउंड 17,000 से 22,000 रुपीज़ पर पर्सन ईजिली मिल जाएगी। और कपल का टोटल आपको पड़ जाएगा 40 से 42,000 रुपये। मेक श्योर कि आप स्काई स्कैनर या गूगल फ्लाइट्स में प्राइस कंपेयर जरूर कर लेना। और एक और प्रो टिप आपको अगर मैं बताऊं, तो फ्लाइट बुक करने से पहले हमेशा हमेशा दोस्तों लगेज अलाउंस जरूर चेक कर लेना, क्योंकि बजट एयरलाइंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स चेक इन लगेज के का पैसा अलग से चार्ज करती है। और ऐसा हमारे साथ हो चुका है दोस्तों, इसलिए आप वो जरूर चेक कर लेना, चेक इन का एक्स्ट्रा पैसा आपको देना। तो दोस्तों, टियर 1, टियर 2 और टियर 3 ट्रैवलर्स के लिए फ़्लाइट का जो टिकट है दोस्तों ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है। अगर आप लग्जरी सेगमेंट में जाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट बुक करा सकते हो दिल्ली या बैंगलोर से, और वहाँ प्रीमियम एयरलाइंस भी चलती हैं, जैसे कि इंडिगो या फिर सिंगापुर एयरलाइंस के थ्रू भी आप वाया सिंगापुर या मलेशिया जा सकते हो। लेकिन अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको फ़्लाइट्स चेंज करनी पड़ सकती है और लंबे लंबे ले ओवर भी आपको देखना पड़ सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने ट्रिप को प्लान कर सकते हो। फ्लाइट्स के बाद दोस्तों हम लोग अब बात करेंगे हमारे अगले सेक्शन की, जिसका नाम है वीज़ा। वीज़ा दोस्तों बहुत ही सिंपल है, तीनों टियर्स में वीज़ा सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होती है। इंडियंस के लिए बाली का वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है। अप्रॉक्सीमेटली आपको 3,000 रुपये पर पर्सन खर्च करने पड़ेंगे और कपल का 6,000 रुपये। 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, VOA यानी वीज़ा ऑन अराइवल, जो कि आपको बाली एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा। कैश रखो इंडोनेशियन रुपया या फिर US डॉलर में, जो कि आप यहीं से इंडिया से अपने किसी फॉरेक्स शॉप से ले सकते हो। लाइन लंबी होती है, 1-2 घंटा आराम से आपको लग जाएगा पीक सीजन में दोस्तों। तो इसके लिए ऑप्शन 2 है, यानी कि ई-वीज़ा ऑनलाइन। पहले से अप्लाई करके रखो। मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि एयरपोर्ट पे आपको कोई लंबी लाइन अगर नहीं लगनी है या हैसल फ्री आपको इंडोनेशिया में घुस जाना है, बिल्कुल 20 से 30 मिनट में आप आराम से इमिग्रेशन क्लियर कर लोगे, तो आप ई-वीज़ा बाली का आप ले सकते हो दोस्तों। इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड बाली का वीज़ा गाइड का वीडियो बनाया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, कॉमन मिस्टेक्स। टॉप राइट कॉर्नर पे
आप आई बटन का लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आप वो वीडियो का लिंक चेक कर लो। आपका का पूरा कॉन्सेप्ट बाली वीज़ा का क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो वीज़ा का आपका टोटल कॉस्ट हो गया पर पर्सन 3000 रुपीज़, और ये कपल के लिए 6000 रुपये है, और तीनों टीयर का इसमें सेम ही पैसा लगता है। वीज़ा के बाद दोस्तों अब आती है वो कैटेगरी जहाँ तीनों टीयर्स में सबसे बड़ा डिफरेंस आता है, जिसका नाम है स्टे। फ्लाइट्स में दोस्तों आपने देख लिया कैसे आपका डिफरेंस आता है। वीज़ा में आपका ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, सबके लिए सेम ही होता है, लेकिन स्टे में आपको 10x तक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। सीरियसली लेट मी शो यू दोस्तों। तो टीयर 1 में दोस्तों जो कि बैकपैकर स्टे आता है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या फिर बैकपैकर हो तो बाली आपके लिए पैराडाइज है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, हॉस्टल के, गेस्ट हाउसेज के, या फिर चीप होटल्स भी आपको मिल जाते हैं दोस्तों। बजट गेस्ट हाउसेज, होटल्स या फिर हॉस्टल्स, बाली का बेस्ट बजट एरिया है चंगू, जहां आपको बजट स्टेज दोस्तों मिल जाते हैं 500 से 1000 रुपए में। क्या आप सच में मानोगे? लिटरली दोस्तों बाली सस्ता है, और यहाँ पे आपको स्टे में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और वो भी रूम्स काफ़ी साफ़ सुथरे होते हैं, तो आप इजीली वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। और बाली में दोस्तों बैकपैकर्स का कल्चर बहुत ही फेमस है। पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं, काम करते हैं सस्ते में और खूब घूमते हैं। तो उबुद भी आपके पास एक ऑप्शन है, थोड़ा पीसफुल है, राइस फील्ड्स के बीच में आप स्टे बुक करा सकते हो। तो 7 नाइट्स का जो टोटल अप्रॉक्सीमेट बजट है आपका, वो 6000 से 7000 रुपये होने वाला है टीयर 1 के ट्रैवलर्स यानी बैकपैकर्स के लिए। एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है यहाँ पे कि आप इंडिया से आने से पहले ही आप booking.com, अगोडा या फिर हॉस्टल वर्ल्ड से यहाँ पे हॉस्टल या फिर गेस्ट हाउस की बुकिंग करा सकते हो। अगर आप वॉक इन करोगे तो प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो टूरिस्ट को देखकर दोस्तों ये कभी कभी रेट बढ़ा देते हैं, इसलिए हमारी सलाह ये है कि आप इनकी बुकिंग पहले से करा दो दोस्तों। अब बात करते हैं टीयर 2 ट्रैवलर्स के लिए जो कि कंफर्टेबल स्टे ढूंढना चाहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि प्राइवेट पूल विला, बुटीक होटल दोस्तों आप मिल जाएंगे सेमनियाक में, उबूद में। बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे आप आराम से रूम बुक कर सकते हो अगर आप कपल ट्रैवलर हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ भी टीयर 2 स्टे में बुक कराना चाहते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों। सेमनियाक या चंगू में आपको प्राइवेट पूल विला 4000 से 6000 रुपये पर नाइट में ईजिली मिल जाएगा, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ नथिंग लेस देन 5 स्टार दोस्तों। हम लोग बाली 2 बार जा चुके हैं, और हम लोग मोस्टली टीयर 2 वाले स्टे में ही बुक कराते हैं, क्योंकि इट्स बेटर टू स्टे इन अ वेरी काम एंड सेफ प्लेस। अगर आप कपल के साथ ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप अपनी वाइफ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो टीयर 2 आपके लिए बेस्ट होगा। आपका अपना खुद का स्विमिंग पूल होगा, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होगा, किचन, AC सब कुछ लगा हुआ रहता है। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूं दोस्तों कि आप 4 नाइट सेमनिया की किसी विला में रह लो, 3 नाइट्स उबूद की किसी बुटीक होटल में रुक जाओ, या फिर आप दोनों ऐसा मिक्स एंड मैच करके रह सकते हो। तो जो टोटल खर्चा आपका पड़ेगा दोस्तों होटल का 7 नाइट्स का टीयर 2 के लिए, वो 35,000 से 40,000 रुपीज़ तक पड़ सकता है दोस्तों। और हाँ, ये अगेन डिपेंड करेगा कि आप पीक सीजन में जा रहे हो या फिर शोल्डर मंथ्स में जा रहे हो। अगर आप पीक सीजन में नहीं जा रहे हो, शोल्डर मंथ्स में जा रहे हो, जैसे कि अक्टूबर या फिर मार्च या अप्रैल, तो यही प्राइस आपका 35,000 से घटकर 30,000 तक भी हो सकता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रिप बुक करा सकते हो। अब बात करते हैं लग्जरी स्टे के बारे में दोस्तों बाली में इतने बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज़ हैं कि आप बिल्कुल आपके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। आप या तो क्लिफ विला बुक करा सकते हो उलुवाटू में, या फिर आप उबुद में रुक सकते हो बिल्कुल राइस टेरेसेस के बीच, या फिर आप नूसा पेनिदा में इन्फिनिटी पूल का होटल बुक करा सकते हो बिल्कुल ओशन व्यू के साथ। आपका रूम मिलेगा। स्काई इज़ द लिमिट दोस्तों। अगर आपके पास पैसा है तो बाली में ज़बरदस्त 5 स्टार रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, आप कहीं भी जा सकते हो। एक नाइट का वहाँ पे 10-20 हज़ार रुपये भी लगता है। हम लोग दोस्तों नूसा पेनिदा में एक बहुत ही कमाल के रिजॉर्ट में रुके थे दोस्तों। आप ये वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया था, और यहाँ का पर नाइट का कॉस्ट वाज अराउंड 15,000 रुपीज़। तो आप ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर आप हनीमून पे जा रहे हो या फिर आपका बजट अलाउ करता है तो आप ईजिली वहाँ पे जाओ, 4 सीजन होटल बुक कर सकते हो, रेडिसन बुक कर सकते हो, या फिर
उबूद में कोई भी पूल विला आप बुक करा सकते हो। हम सजेशन डाल देंगे दोस्तों। हम लोग उबूद में उमा कलाई नाम के रिजॉर्ट में रुके थे एंड काफ़ी प्रीमियम था, आप उसे बुक करा सकते हो। हम लोग डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने होटल्स बुक कराए थे, ताकि आप उस रिकमेंडेशन पे जा सकते हो। तो इन टोटल दोस्तों आपका 7 नाइट्स का यहाँ खर्चा आएगा। अगर आप टियर 3 स्टे चूज़ करते हो तो आपका 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर नाइट भी जा सकता है, जिसमें आप लग्जरी क्लिफ वाले रिजॉर्ट में रुक सकते हो, जंगल रिजॉर्ट में बुक करा सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट द मनी, यू मस्ट बी गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब बात करते हैं भाई लोग हमारे अगले सेक्शन 5 की, यानी कि फूड की। तो दोस्तों बाली में आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ऑप्शंस बहतेरे मिल जाएंगे। आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। वेजिटेरियंस के लिए थोड़े ऑप्शंस कम हैं, आपको इंडियन रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा या फिर यहाँ का लोकल डिश खाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए बाली पैराडाइज है। अलग अलग ऑप्शन हैं, बिल्कुल कम रुपए से लेके बहुत ज़्यादा रुपए तक भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम टियर 1 ट्रैवलर की बात करें, अगर आप बैकपैकर हो, अगर आप बजट पे हो, तो वारुंग लाइफ इज़ बेस्ट। दोस्तों वारुंग का मतलब लोकल एक डिश होती है जिसमें आपको नासी गोरेंग यानी फ्राइड राइस और मी गोरेंग यानी कि नूडल्स मिलता है। 150 से 200 रुपये में दोस्तों आप बिल्कुल पेट भर के खाना खा सकते हो एक टाइम का। अगर वेजिटेरियन हो तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से उनको बोल सकते हो कि आप इसमें मीट की जगह टोफू या फिर वेजिटेबल करी ये सब डाल के दे दो, तो आपको अच्छे से बना के दे देंगे। बट यू हैव टू बी वेरी मच प्रिसाइजली क्लियर अबाउट इट कि आपको क्या चाहिए। आपको इंस्ट्रक्शन सही से देना पड़ेगा, नहीं तो आपको नॉनवेज खाना भी मिल सकता है। या तो फिर आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जा सकते हो, मिक्स एंड मैच करके खा सकते हो। एक टाइम आपने वारुंग खा लिया, दूसरे टाइम या दूसरे दिन आपने कोई इंडियन फूड ट्राई कर लिया। तो कुल मिला के आपका एक टाइम का जो खर्चा है 150 से 200 रुपये आएगा, यानी आपका 600 से 1000 रुपये में एक दिन का खाना ईजिली कवर हो जाएगा। अगर आप टियर 1 में हो तो 7 से 8,000 या फिर 10,000 रुपये आप मान के रखो खाने के लिए, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप वारुंग के अलावा वहाँ लोकल कैफ़ेज़ भी एक्सप्लोर करोगे या किसी दिन फाइन डाइनिंग भी कर लोगे। अगर टियर 2 की बात करें दोस्तों, तो कैफ़े कल्चर बाली में बहुत ही फेमस है दोस्तों। आप हर एक कॉर्नर पे पिंटरेस्टी काफ़ी क्यूट से कैफ़ेज़ आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको ऑथेंटिक खाना मिल जाएगा, बाली का लोकल खाना मिल जाएगा, आपको कॉन्टिनेंटल खाना भी मिल जाएगा। आप बढ़िया ब्रेकफास्ट कर सकते हो दोस्तों। और सारे के सारे कैफ़ेज़ दोस्तों ऑलमोस्ट सब बिल्कुल इंस्टाग्राम वर्दी होते हैं और खाना भी वर्ल्ड क्लास होता है दोस्तों। तो अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में फाइन डाइनिंग के लिए जाते हो तो आपका ईजिली बिल दोस्तों 3 से 4,000 रुपये आता ही आता है। तो आप देख लो, अगर आप फूडी हो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, मिक्स एंड मैच करके आप खाना खाओ। बट टियर 1, टियर 2, टियर 3 ये तीनों का मैंने प्राइस कंपैरिजन आपको बता दिया। तो टियर 1 के दोस्तों के लिए दोस्तों 7 से 8,000 रुपये आप बजट रखो। टियर 2 वालों के लिए आप ईजिली दोस्तों 12 से 15,000 का बजट मिला सकते हो, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप वारुंग, कैफ़े कल्चर और फाइन डाइनिंग भी करोगे। टियर 3 वालों के लिए आप फूड का बजट 20,000 से 40,000 तक भी रख सकते हो। वो ऑल डिपेंड करता है कि आपका प्रेफरेंस कैसा है, आप क्या खाना चाहते हो। तो दोस्तों बाली में घूमना कैसा है, इसे डिस्कस करने के लिए हम लोग आ गए हैं हमारे अगले सेक्शन यानी सेक्शन 6 में। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बाली में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो दोस्तों जैसे ही आप बाली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करते हो, वहाँ से आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कहानी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों बाली में बैंकॉक या फिर सिंगापुर की तरफ मेट्रो सर्विसेज नहीं है, तो आपको वहाँ पे टैक्सी ही बुक करनी होती है। मैंने सुना है बसेस भी चलती हैं, 1-2 ही चलती हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम रहती है। तो आप एयरपोर्ट पे पहुंचकर देख लेना कि कौन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, क्योंकि वो लिमिटेड जगह के लिए जाती है। जैसे अगर आप उबूद में रह रहे हो तो शायद वहाँ तक के लिए आपको बस ना मिले, कुदा सेमनिया के लिए मिल जाएगी। एनीवेज अगर आप अपनी फैमिली या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो बेस्ट वे है टैक्सी ले लेना भैया। टैक्सी बुक करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है ग्रैब या गोजेक ऐप, जो कि बाली में काफ़ी फेमसली चलता है। तो आप ये दोनों ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो और उसके बाद वहाँ से ये आप अपनी टैक्सी बुक कर सकते हो। तो दोस्तों टोटल खर्चा जो लगेगा आपका बाली के एयरपोर्ट से कुता सेमनियाक जाने में, वो अराउंड 3 से 4,000 रुपये तक लगेगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सी आप कार चूज़ कर रहे हो। या फिर आप एयरपोर्ट पे ही टैक्सी बुक कर सकते हो, जैसे आप इंडिया में भी करते हो, और वो आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। बट इन
अराउंड आपको 3,000 रुपये मान के चलो। अब बाली में बात करते हैं अंदर कैसे घूमना है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाना है। तो टियर 1 के ट्रैवलर्स जो कि हमारे बैकपैकर्स भाई हैं या फिर सोलो ट्रैवलर्स हैं, उनके लिए स्कूटर भाई बेस्ट है मतलब बेस्ट है। और ईजिली आपको 350 से 400 रुपये पर स्कूटर मिल जाएगा वहाँ पे एक दिन के लिए। और आप कपल हो तब भी आप स्कूटर पे घूम सकते हो, सोलो हो तब भी सेम प्राइस। और 7 दिन के स्कूटर रेंटल में अराउंड आप 3,000 रुपये तक खर्च करते हो और पेट्रोल का और 1,000 रुपये लगा लो, तो आपका मस्त पूरा स्कूटर का एक वीक का खर्चा 3 से 4,000 रुपये में आ जाता है। बट हाँ, एक सीरियस वार्निंग है, क्योंकि बाली में भैया आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मैंडेटरी है, वो लेकर जाना पड़ेगा। अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है तो फाइन भाई ईजिली लगेगा, 4 से 5,000 रुपये लग सकते हैं। इससे अच्छा ये है कि इंडिया में आरटीओ में 30 मिनट का काम है, आप जाके आराम से अपना आईडीपी ले लो और मस्त एंजॉय करो बाली की ट्रिप के दोस्तों। अब बात करते हैं टियर 2 की। दोस्तों टियर 2 के ट्रैवलर्स जो कि हनीमून पे आए हैं, उनको भी मेरी यही सलाह है कि आप स्कूटर ले लो। अगर जैसे आप उबूद में हो या कूता में हो तो आसपास की जगह घूमने के लिए आप आराम से स्कूटर ले सकते हो, या फिर आप ग्रैब का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लेट से कूता से उबूद तक जाना है जो कि आपको 1 घंटा लगेगा, तो आप ईजिली वहाँ पे टैक्सी बुक कर सकते हो ग्रैब से। तो इन दोनों को मिला के आपका जो खर्चा है 7 दिनों में 5,000 रुपये के आसपास लगेगा। अब बात करते हैं टियर 3 के ट्रैवलर्स के लिए जिनको लग्जरी पसंद है। तो दोस्तों आपको प्राइवेट ड्राइवर हायर करना चाहिए। आप इजीली हायर कर सकते हो, गोजेक या ग्रैब ऐप से भी कर सकते हो, या फिर वहाँ पे बहुत सारे कियोस्क रहते हैं ट्रैवल की, जैसे कूता सेमनियाक में आपको मिल जाएगी, जो आपको डे ट्रिप्स कराते हैं, जैसे कूता से उबूद की या कूता से आपको बाली के अलग अलग एंड में जाना है, नुसा पेनिदा घूमना है तो आपको पोर्ट तक छोड़ देते हैं। तो वैसे आप आराम से टैक्सी हायर कर सकते हो, जिसका आपका एक दिन का खर्चा 3 से 5,000 रुपये तक आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन अगेन कि आप कौन सी गाड़ी हायर कर रहे हो। तो आप वो चीज़ कर सकते हो और इसमें आपका कोई झंझट नहीं रहता है दोस्तों। आराम से आप घूमते हो, बिल्कुल इंजॉय करते हुए घूमते हो, कोई हैसल नहीं कि पेट्रोल कहाँ डलवाना है, धूप का टेंशन नहीं, बारिश की टेंशन नहीं, पार्किंग ढूंढने का टेंशन नहीं। बस बैठो, घूमो, फोटोज़ लो। स्पेशली यूज़फुल है उलुवाटू या उबुद जाने के लिए, अगर आप अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो आप ये चूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा टियर 1, टियर 2, टियर 3 के सेक्शंस के लिए कितना पैसा खर्चा होगा। टियर 3 के ट्रैवलर्स के लिए दोस्तों 15,000 से 20,000 रुपये आप मान के चलो, अगर आप प्राइवेट ड्राइवर हायर कर रहे हो तो ईजिली इतना पैसा तो आपका लग ही जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं बाली में एक्टिविटीज़ की, जहां आपका मोस्टली पैसा खर्च होता है। दोस्तों यहाँ भी टियर 1, टियर 2, टियर 3 के हिसाब हम देखेंगे कि कितना पैसा हमारा कहाँ लगता है। अगर आप बैग पैकर्स हो ना दोस्तों और पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो, फिर भी आपको बाली में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे मिलेंगे जो काफ़ी कम प्राइस पे अवेलेबल हैं और मोस्टली फ्री हैं, क्योंकि बाली की सोल ना दोस्तों इसी में बसती है। फ्री बीचेस, सनसेट, राइस टेरेसेस, पैसा कम भी हो तो एक्सपीरियंस बुरा नहीं होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो पब्लिक बीचेस हैं, कूता, इको, बेरावा या फिर बहुत सारे ताना लॉट, बहुत सारे ऐसे बीचेस हैं दोस्तों जो कि ऑलमोस्ट फ्री हैं, जहाँ पे आप जाके बिल्कुल चिलैक्स कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। अब अगर हम वहाँ के फेमस टेम्पल्स की बात करी जाए, क्योंकि आपको पता है बाली अपने टेम्पल्स के लिए काफ़ी फेमस है, तो ताना लॉट टेम्पल, वहाँ पे एंट्री 400 रुपये से शुरू होती है। या फिर तेगलालंग राइस टेरेसेस जो काफ़ी फेमस है, राइस टेरेसेस बाली में, वहाँ आप 150 से 200 रुपये में आराम से एंट्री ले सकते हो। या फिर उलुवाटू टेम्पल या फिर बाली का फेमस कीचक फायर डांस आप 800 रुपये में कर सकते हो। तो टियर 1 के ट्रैवलर्स के लिए दोस्तों 3,000 रुपये, या और कुछ इन्जॉय करना है, जैसे अगर आपको नुसा पेनिदा का ट्रिप इन्जॉय करना है जो कि बाली से नुसा पेनिदा होता है, वो भी आपको आराम से 1,700 रुपये मिल जाएगा। या फिर अगर आप माउंट बटूर का ट्रैक करना चाहते हो फेमस, अगर बाली आए हो, तो वो भी आपको 1,100 में मिल जाएगा, जो कि आपको कूता से कूता ड्रॉप सर्विसेज भी अवेलेबल है। तो कुल मिला के 3 से 4,000 रुपये में आपका ईजिली एक्टिविटीज़ हो जाती है, अगर आप बहुत ही बजट ट्रैवलिंग पे हो दोस्तों बाली में, तो ईजिली आप इसको बुक कर सकते हो। इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए ना दोस्तों आप क्लुक का यूज़ कर सकते हो, काफ़ी फ्रेंडली ऐप है। हमने भी हमारी सारी ट्रिप और टिकट्स वहीं से बुक कराई थी, तो आप वहाँ से बुक करा सकते हो। बिल्कुल आप ईजिली इंडिया से ही बुक हो जाएंगी आपकी सारी टिकटें। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जब बुक करोगे ना, वहाँ पे बीइंग रोमर्स नाम का कूपन जरूर यूज़ कर लेना और 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
तो अब बात करते हैं टीयर 2 के ट्रैवलर्स के लिए। दोस्तों, अगर आप अपने कपल, फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, हनीमून मनाने आए हो, तो डेफिनेटली आप एक्टिविटीज़ करोगे, क्योंकि ये मेमोरीज ना आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रहती हैं। वैसे दोस्तों, बाली में इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं कि आप करते करते थक जाओगे, लेकिन वो एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं होंगी। जैसे आप एटीवी राइड ले सकते हो, वो क्लुक में आपको 2,000 रुपये से स्टार्ट होगा। नूसा पेनिदा का टूर ज़रूर करना अगर आप बाली जा रहे हो, सिर्फ 1,500 रुपये से स्टार्ट होता है, जिसमें आपका पूरा राउंड ट्रिप कवर होता है इंक्लूडिंग लंच। वो आप कर सकते हो दोस्तों। माउंट बतूर का सनराइज़ टूर भी कर सकते हो और ट्रैकिंग कर सकते हो, जो कि सिर्फ 1,160 रुपये में अवेलेबल है। स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो 600 रुपये में मिलता है, या फिर अपने पार्टनर को रोमांटिक डिनर पे लेके जा सकते हो। कोरल रेस्टोरेंट या डाइनिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो 3 से 4 हज़ार रुपये में होता है दोस्तों। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अगर गिनाऊंगा तो बिल्कुल शाम हो जाएगी, लेकिन ये लिस्ट ख़त्म नहीं होगा। तो आप ये सारी एक्टिविटीज़ दोस्तों कर सकते हो। तो अगर आप टीयर 2 के ट्रैवलर हो दोस्तों, तो आपका हर दिन के हिसाब से बीच क्लब एंड ऑल सब कुछ मिला मुला के 20 से 30 हज़ार रुपये आप लगा लो, आपका एज अ कपल लग जाएगा इसमें टीयर 2 के एक्सपीरियंस में। अब बात करते हैं टीयर 3 के यूज़र्स के लिए, जो कि प्रीमियम एक्सपीरियंसेस लेने आए हैं बाली में, जैसे कि प्राइवेट बोट टूर, क्लिफ डिनर, स्पा, फोटोग्राफी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों, आप प्राइवेट बोट टूर ले सकते हो नूसा पेनिदा का 15,000 रुपये में, जो शुरू होता है कपल्स के लिए। फुल डे स्नॉर्कलिंग आप बुक करा सकते हो। सनसेट क्लिफ डिनर आप कर सकते हो रॉक बार अयाना में या उल्लू क्लिफ में, जो कि 12,000 रुपये कपल से स्टार्ट होता है। स्पा ट्रीटमेंट ले सकते हो, ये जो आपको ईजिली 10 से 12,000 रुपये कॉस्ट करेगा। प्रोफेशनल फ़ोटोशूट करा सकते हो। तो ये टोटल एक्टिविटीज़ करने का आपका जो कॉस्ट है 50,000 से 1,00,000 रुपए तक ईजिली हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या क्या करना चाहते हो। तो ये थी दोस्तों एक्टिविटीज़, जहां आप टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के ट्रैवलर्स के लिए आपने देखा कि कितना पैसा खर्च होता है। अब हम बात करते हैं हमारे फाइनल सेक्शन की, जहां पे हम डिस्कस करेंगे टोटल कॉस्ट कि कितना आपको पैसा लगेगा। फ्लाइट का देखो दोस्तों, ऐसा है कि अभी वॉर चल रही है, तो फ्लाइट की कॉस्ट अभी हायर है, बट हम जब गए थे तो हमने 20,000 रुपये में राउंड ट्रिप कराई थी। आप मानोगे नहीं, 9,000 रुपीज़ में हमारा एक वीडियो भी है, जो आप आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। बट फ्लाइट का आप लगा लो 40,000 रुपये टीयर 1 के ट्रैवलर्स के लिए ईजिली लगेगा, और उसी के अकॉर्डिंग टीयर 2 और टीयर 3 के ट्रैवलर के लिए लगेगा। वीज़ा के लिए दोस्तों आपको हमने बता ही दिया है, 3,000 रुपये पर पर्सन कॉस्ट है। स्टे के लिए आपको हमने बता दिया है कि 8,000 के करीब या 7,000 के करीब आपका टीयर 1 के लिए लगेगा। 35,000 रुपीज़ टीयर 2 के लिए। टीयर 3 के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए रखो। फूड के लिए भी हमने प्राइसेस बता दी हैं, जो कि आपको इतना कॉस्ट करेगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए टोटल इतना लगेगा। एक्टिविटीज़ के लिए इतना लगेगा। सिम कार्ड और बफर में आप 2 से 3,000 या 5,000 रुपये रख सकते हो। तो टोटल जो दोस्तों कॉस्ट है बाली का, अगर एज अ कपल बात करी जाए टीयर 1 ट्रैवलर के लिए, तो 70 से 80,000 रुपये में आपका ट्रिप हो जाना चाहिए। टीयर 2 के ट्रैवलर के लिए आप 1.5 लाख रुपये ईजिली मान के चलो। टीयर 3 के लिए 4 से 5 लाख रुपये का लगेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग पर पर्सन का ट्रिप डिवाइड कर सकते हो। अगेन फ्लाइट का कॉस्ट यहाँ पे वैरी करेगा, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, डिपेंडिंग ऑन कौन से वेदर या कौन से आप सीजन में बाली ट्रैवल कर रहे हो दोस्तों। तो चलो दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जो कि बाली का ट्रिप प्लान कर रहे हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको पता है क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे हमारी थोड़ी मदद हो जाती है, आपके लिए तो फ्री है दोस्तों, तो कर दो। चलो मिलते हैं, बाय बाय अगले वीडियो में। टेक केयर, लव यू।